भगवान भोलेनाथ ने कही कि अब विधि विधान कैसे हो। देवताओं ने कहा चलो हम ही आपके यहाँ का विधि विधान करते हैं। देवताओं ने कहा कि सबसे पहले एक कलश चाहिए, कलश स्थापन करके पूजन होता है। भगवान भोलेनाथ ने कही कलश अब कहाँ से लाने जाएं? यहाँ आसपास में कोई बाजार भी नहीं है जहां से कलश लेके आवे। तो क्या उपाय हो सकता है? भगवान भोलेनाथ ने कही एक काम करो, मेरा ये हवन कुंड रखा है ना, इसी में जल भर दो, मान लो कि यही कलश है। कुंडा ही को कलश करो, भंग घुटना दंड हरीश, गूंथी धतूरा कंडा कर लो, भोले बाबा देवेंगे आशीष। कुंडा को कलश मान लिया जाए। बोले श्रृंगार भी तो करना है। बोले श्रृंगार क्या करना है? बोले हल्दी तेल उपटन इत्यादि। भगवान भोलेनाथ ने कही जो दूल्हा कम गोरा होता है ना, उसे हल्दी तेल उपटन इत्यादि लगाया जाता है। यहाँ दूल्हा तो पहले से ही कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, संसार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भावं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दूल्हा पहले से ही कर्पूर गौरम है, तो दूल्हा को कहीं नजर न लग जाए, इसलिए शमशान की राख लपेट दो। देवताओं ने कहा ये सब हमसे नहीं होगा। भगवान भोलेनाथ ने कही आपसे नहीं होगा तो हमारे नंदीगण ही करेंगे। और भगवान शिव ने नंदीगणों को बुलाया है। नंदी भृंगी श्रृंगी, अरे चलो तुम लोग श्रृंगार करो। भगवान भोलेनाथ बैठ गए हैं और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, वै शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, बस ललाट सुंदर सिर गंगा, ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखी शिवाही सुर क्रिया मुसुकाही, देखी शिवाही सूरतिया मुस्काई, बरलायक दुलहिनी जगनाई, बरलायक दुलहिनी जगनाई,
बर लायक दुल्हन जगनाई बर लायक दुल्हन जगनाई। बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है भगवान भोलेनाथ का। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। देवताओं ने कहा दूल्हे के सिर पे मोर मुकुट होता है। भगवान भोलेनाथ ने कही मेरे पास वो सब नहीं है और यहाँ आसपास में कोई बाजार भी नहीं है, तो तुरंत उपलब्ध भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरी ये जटा ऊपर उठाकर ऐसे गोल घुमा के ऐसे लंबा करके बांध दो। बड़ी लंबी जटा है तो वो मोर के जैसा हो जाएगा। बोले दूल्हे के माथे पे सेहरा होता है, वो सेहरे में वो एक पुष्प की लड़ी ऐसे बांधी जाती है, छोटी छोटी पुष्प की लड़ियां वो चेहरे पे लटक रही होती हैं, ऐसे सेहरा होता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा अब सेहरा बनवाने कहाँ गए, एक काम करो एक सांप को पकड़ के ऐसे बांध दो, उसके 8-10 छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लो और उसको लटका दो ऐसे, बहुत सुंदर सेहरा होगा। यहाँ मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं, मच्छर भी नहीं आएंगे। ऐसे ही भगवान भोलेनाथ का वो सेहरा तैयार किया गया। जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुल्की करकोटक कंबल अश्वतर इत्यादि सर्पों को भगवान शिव को नयन 3 उपवीत भुजंगा, कोई उपवीत के रूप में यज्ञोपवीत के रूप में भगवान शिव के कांधे में लपेटा गया है। बिच्छुओं का कुंडल बना है भगवान भोलेनाथ के लिए। जय जय श्री। ऐसे बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है भगवान भोलेनाथ का। श्रृंगार हो गया, अब देवताओं ने कही तब अब चला जाए। बोले हाँ चला जाए। तो चला जाए तो कैसे, दूल्हे को किसी सवारी पे बिठा के ले जाया जाता है। तो बाबा किस सवारी पे बैठ के चलेंगे। भगवान भोलेनाथ ने कही कि आज तक मैं कहीं भी जाता था तो नंदी पे बैठ के जाता था, और आज विवाह करने जा रहा हूं तो किसी दूसरी सवारी को ले लूं, किसी दूसरी सवारी पे बैठ के जाऊं तो नंदी के मन में भी होगा कि अच्छा रोज तो मेरी सवारी करते हैं और आज विवाह करने जा रहे हैं तो दूसरी सवारी निकाल लो। इसलिए आज भी नंदी के ऊपर ही, नंदी के ऊपर बैठे हैं। बैठकर बड़ी ही सुंदर भगवान भोलेनाथ की बारात निकली है। देवता लोग और साथ साथ भगवान शिव के गण चल रहे थे। अब भगवान शिव वो मशान की राख इत्यादि लगाए हुए थे, वो उड़ उड़ के देवताओं पे पड़ रहा था। देवता लोग भगवान ब्रह्मा जी से जाके बोले अरे कुछ उपाय करो, इनके गण लोग अलग हो जाएं, हम लोग अलग हो जाएं तो अच्छा रहे। ये कुछ अलग ही वेशभूषा में हैं, हम लोग अलग वेशभूषा में हैं। ब्रह्मा जी ने कही ये मेरे से नहीं होगा। भगवान विष्णु के पास जाकर निवेदन किया है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है मैं कोई उपाय करता हूँ। भगवान विष्णु बढ़ के आगे गए हैं और आगे जाकर कहने लगे, कहा गया है जस दूल्हा तस बनी बराता, जैसा वर होवे वैसी ही बारात भी होनी चाहिए। तो यहाँ वर बारात में कुछ अंतर दिख रहा है, इसलिए बारातियों से आग्रह है या तो दूल्हा की तरह अंग लपेटो छार, या फिर सकल समाज ले झटपट हो किनार। देवताओं या तो दूल्हा की तरह आप लोग भी अपने अंग में भस्म रमा लो, या फिर आप लोग अलग टोली में चलो, भगवान शिव के गण अलग टोली में चलेंगे। देवताओं ने कहा यही तो हम चाहते थे। देवता लोग आगे आगे बढ़ गए, भगवान भोलेनाथ अपने गणों समेत पीछे रह गए हैं। भगवान भोलेनाथ चलने लगे हैं, देवता लोग आगे आगे बढ़ने लगे हैं। नंदी भृंगी ने कही बाबा हम चल तो रहे हैं लेकिन देवताओं की संख्या ज्यादा है और 33 कोटि देवता,
और ये नंदी भृंगी श्रृंगी ऐसे 2 4 5। तो इन्होंने कहा कि बाबा हमारी संख्या कम लग रही है, आप कुछ उपाय करो ना। भगवान भोलेनाथ ने कही अच्छा अगर ऐसी बात है तो लो अभी बुलाते हैं। श्रृंगी को बुलाया है। श्रृंगी आगे बढ़ के आया, बाबा आज्ञा प्रदान करें। बोले बुलाओ अपने गणों को। श्रृंगी ने सबको निमंत्रण देना प्रारंभ किया है। अकाइन हो, बकाइन हो, सिसौआ पर के डाइन हो, भूत हो, पिशाच हो, प्रमत्त हो, बेताल हो, सब के सब दौड़े दौड़े आओ। सब के सब भगवान भोलेनाथ की बारात में चलो। बम्भोला हैं बुला रहे, विवाह हेतु जा रहे। सब लोगों को बुलाया है। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर सबके सब दौड़े दौड़े आए हैं। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, से शिव समाज निज देखा। से शिव समाज निज देखा। शिव शंकर जय बोला, शिव शंकर जय बोला, शिव शंकर जय भोला। विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। हृष्ट पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर जय भोला। जय शिव शंकर